सवर्णों ने दलितों को आदेश दिया था कि वह अपने कमर में झाड़ू बांधकर चलें ताकि उनके पैरों के निशान उस झाड़ू से मिट जाए, क्योंकि अगर कोई सवर्ण उनके पैरों के निशान को छू लेगा तो वह अपवित्र हो जाएगा। सवर्णों ने यह भी आदेश दिया था कि दलित अपने हाथ पर काला धागा बांधे ताकि सवर्ण गलती से उन्हें छू न ले। दलितों को धूप में घर से बाहर निकलने की भी मनाही थी, क्योंकि अगर दलितों की परछाई सवर्णों पे पड़ जाती तो सवर्ण अपवित्र हो जाते। साथ खाना खाना, पढ़ाई करना और कहीं कहीं तो दलितों को कपड़े पहनने से भी मना किया गया था। ऐसे ही दौर में जन्म हुआ ज्योतिबा फुले का, जिनको अंबेडकर अपना हीरो और गांधी सच्चा महात्मा मानते थे। ज्योतिबा फुले ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि मंदिरों में बसने वाले देवगढ़ ब्राह्मणों द्वारा फैलाए गए ढकोसले हैं। ज्योतिबा फुले ने हिंदुओं के देवता परशुराम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश पर भी टिप्पणियां की थी। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिबा फुले के साथ ऐसा क्या हुआ था या उन्होंने क्या पढ़ा था जिसके बाद वह इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे। ज्योतिबा फुले अंग्रेजों के भी समर्थक थे। उनका मानना था कि अंग्रेज दलितों की स्थिति को बेहतर कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने भारत की जो पहली आज़ादी की लड़ाई थी उसका समर्थन नहीं किया था। अंग्रेजों के इतने अत्याचार के बावजूद ज्योतिबा फुले उनका समर्थन क्यों कर रहे थे, उसको भी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ज्योतिबा फुले शिक्षा को भी बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि स्त्री और पुरुष की पहली आवश्यकता शिक्षा ही है। उन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। एक दलित स्कूल खोल रहा है, यह देखकर सवर्णवादी और ब्राह्मणवादी लोगों ने उनका खूब विरोध किया। उनके पिता से शिकायत कर उनको घर से निकलवा दिया गया। उनको मारने की भी कोशिश की, लेकिन ज्योतिबा फुले टिके रहे और उन्होंने शिक्षा संबंधी संघर्ष को एक नए आयाम पर लाकर ये दिखा दिया कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। ज्योतिबा फुले का मानना था कि कृषि और किसान देश निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। दिलचस्प है कि आज जो किसानों की समस्याएं सामने दिख रही हैं, उस पर ज्योतिबा फुले ने 19वीं शताब्दी में ही बात किया था। ज्योतिबा फुले के बारे में सिर्फ ब्राह्मणों या दलितों को नहीं बल्कि देश के हर नागरिक को जानना चाहिए। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे ज्योतिबा फुले की कहानी। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ज्योतिबा फुले ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं के खिलाफ क्यों थे। तो ज्योतिबा का जन्म 1827 में एक गरीब माली परिवार में हुआ था। उनके पिताजी गोविंद राव फूल का व्यापार करते थे और इसी फूल से आता है फुले सरनेम। इसी दुकान में काम करते वक्त ज्योतिबा फुले को पहली बार अपनी जाति की सच्चाई का एहसास हुआ। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि उनके पिता के दुकान में काम करने वाला एक मुंशी जाति से ब्राह्मण था। अपने शादी में उसने ज्योतिबा फुले को आमंत्रण दिया। ज्योतिबा फुले चले भी गए, लेकिन ना ही उस ब्राह्मण लड़के को और ना ही ज्योतिबा फुले को यह पता था कि ब्राह्मण की शादी में पिछड़ी जाति के लोगों का जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जब ज्योतिबा फुले वहां पहुंचे तो ब्राह्मणवादी लोगों ने जोर से आवाज़ देना शुरू किया कि यह शूद्र यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको यहाँ से बाहर निकालो। और इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। ज्योतिबा फुले को बेइज्जत कर उस शादी से भगा दिया गया। जरा सोचिए, ज्योतिबा फुले की उम्र सिर्फ 15 वर्ष थी, उनके मन पर क्या गुजरी होगी। उनका मन टूट गया और इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पिता से पूछा कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो पिता ने कहा कि ईश्वर ने हमको ऐसा ही बनाया है, यह ऐसी ही व्यवस्था चलती आ रही है, आगे भी ऐसी चलेगी। लेकिन ज्योतिबा फुले इससे संतुष्ट न हुए। उन्होंने पढ़ाई शुरू की। जब पढ़ाई शुरू की तो उनके सामने मनुस्मृति आई। मनुस्मृति में मनु द्वारा बताए गए कानून हैं। मनु द्वारा बताए गए कानूनों में यह कहा गया है कि जो स्त्री है वह पुरुषों पर आश्रित रहेगी, जो शूद्र हैं वह ब्राह्मणों पर आश्रित रहेंगे। यह सब पढ़ के ज्योतिबा फुले को लगा कि मनुस्मृति ही वह पुस्तक है जिसके वजह से ब्राह्मणवादी लोग ऊंच नीच और भेदभाव को फैलाते हैं। इसलिए उन्होंने मनुस्मृति का खूब विरोध किया। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि ज्योतिबा फुले ने मनुस्मृति को ही क्यों पढ़ा। उन्होंने वेदों या उपनिषदों को क्यों नहीं पढ़ा, जिसमें कम असमानता या लगभग नहीं के बराबर असमानता और भेदभाव है। तो इसका जवाब यह है कि उस समय के पुरोहित और ब्राह्मण यह चाहते थे कि हिंदू धर्म ऐसा दिखे जिसमें असमानता मौजूद है। इससे उनकी रोटी सिकेगी और लोगों को लगेगा कि यही असली ब्राह्मण हैं, यही पूज्य हैं और बाकी लोग गुलाम बनाए जाएंगे।
इस वजह से ब्राह्मणों ने सबसे ज़्यादा जिस पुस्तक का प्रचार किया वह मनुस्मृति है। लेकिन आप गौर से देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि मनुस्मृति हिंदू धर्म का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट भाग है जितना कि वेद और उपनिषद है। जरा सी और गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि राम की जो कहानी है वह पूरे रामायण में वह सीता का सम्मान करते हैं, कैकेयी का सम्मान करते हैं, सबरी के हाथ से बेर खाते हैं। लेकिन वह कौन लोग हैं जो उत्तरकांड में यह भर देते हैं कि सीता का परित्याग राम ने किया, या फिर जो राम केवट का पैर धोते हैं वही राम उत्तरकांड में जाकर एक दलित को मार देते हैं। कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि कुछ ब्राह्मणवादी लोग उत्तरकांड में यह बताने आते हैं कि राम स्त्री विरोधी थे और राम दलित विरोधी थे, लेकिन ऐसा था नहीं। तो इस वजह से जो वेद महावीर स्वामी के सामने आया, जो वेद गौतम बुद्ध के सामने आया और जो वेद ज्योतिबा फुले और अंबेडकर के सामने आया वह दरअसल असली वेद नहीं था। उसमें कुछ ना कुछ काट छाट कर सामने पेश किया गया था ताकि यह दिखे कि ईश्वर ने ऐसे ही बनाया है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है और दलित नीच है। इस वजह से ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था और ब्राह्मणों के भगवान के खिलाफ बोला और लिखा था। अगला बड़ा सवाल है कि ज्योतिबा फुले अंग्रेजों का समर्थन क्यों कर रहे थे। तो सबसे पहले यह जानिए कि 1818 में पेशवाओं का अंत हो चुका था और अंग्रेज ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं को तोड़ने में लगे थे। अंग्रेजों का तो मन ही ये था कि कैसे भारतीय समाज के अलग अलग संप्रदायों को तोड़ा जाए, बांटा जाए और राज किया जाए। इसीलिए उन्होंने दलितों को पढ़ाना शुरू किया कि दलितों को यह लगे कि बाकी के जो हिंदू हैं वह उन पर अत्याचार करते आ रहे हैं और अंग्रेज बहुत बेहतर हैं, बहुत ही समानता पसंद लोग हैं, इस वजह से उनको पढ़ा भी रहे हैं। सावित्रीबाई फुले या ज्योतिबाई फुले दोनों को अंग्रेजों ने ही पढ़ाया, अंग्रेजी मीडियम स्कूल से ही दोनों को पढ़ाई प्राप्त हुई। इस वजह से दोनों ने अंग्रेजों का समर्थन किया। जब आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू हुई तो ज्योतिबा फुले चिंता में आ गए। उनको लगा कि अगर अंग्रेज देश से बाहर चले जाएंगे तो उनको पढ़ाएगा कौन, दलितों का तो उद्धार होगा नहीं, एक बार फिर से ब्राह्मणवादी व्यवस्था सामने आ जाएगी। दिलचस्प है कि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो अंबेडकर की चिंता भी यही थी कि अगर अंग्रेज चले गए तो दलितों की स्थिति फिर से पहले के जैसे हो जाएगी। इसीलिए कहीं ना कहीं अंबेडकर और ज्योतिबा फुले दोनों अंग्रेजों का समर्थन करते दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि ज्योतिबा फुले को अंग्रेज बहुत प्रिय थे, वह तो सिर्फ इसलिए उनको पसंद करते थे ताकि वह दलितों की स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। एक किस्सा आपको बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि ज्योतिबा फुले अपने देश के लोगों का समर्थन कर रहे थे, न कि अंग्रेजों का। हुआ कुछ ऐसा कि लॉर्ड लिट्टन जो वायसराय था उसने एक एक्ट निकाला जिसका नाम है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। यह एक्ट यह कहता है कि जितने भी स्थानीय और भारतीय भाषाओं के अखबार चल रहे हैं उसको बंद कर दिया जाए। इसके वजह से ज्योतिबा फुले और बाकी स्थानीय लोगों के अखबार भी बंद हो गए। इसके बाद लॉर्ड लिट्टन का खूब समर्थन हुआ, उनका खूब स्वागत हुआ जब वह वापस पुणे में आए। लेकिन उनके खिलाफ सिर्फ एक ही आदमी खड़ा था जिसका नाम ज्योतिबा फुले था। तो ज्योतिबा फुले ने जब जरूरत पड़ी तो अंग्रेजों की मुखालफत भी की। ज्योतिबा फुले को पहले ही पता चल चुका था कि अगर जातिवाद के खिलाफ लड़ना है, अगर ऊंच नीच के खिलाफ लड़ना है तो सबसे बड़ा अस्त्र जो उनके पास है वह है शिक्षा। उनकी खुद की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी तो उन्होंने पहले अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले की भी पढ़ाई पूरी करवाई। जब दोनों ने पढ़ लिया तो दोनों ने सोचा कि अब स्कूल खोला जाए। दोनों ने देखा कि जो समाज है उसमें एक भी लड़कियों का स्कूल नहीं है और लड़की कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हट रही हैं। इस वजह से उन्होंने पुणे के भिडेवाड़ा में पहला स्कूल खोला जिसमें सबसे पहले 9 लड़कियों ने एडमिशन लिया। बाद में उनकी संख्या 25 और 48 तक गई। जरा सोचिए आज की लड़की जो पढ़ रही है उसको ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में कितना पता है। उसको यह जानना चाहिए कि उसकी पढ़ाई कहीं ना कहीं उनकी देन है, नहीं तो आज भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में स्त्री को पढ़ने का अधिकार न मिलता, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार न मिलता। धीरे धीरे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने 3-3 स्कूल खोल लिए और लड़कियों की संख्या धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। इसमें बाकी जात की लड़कियां भी पढ़ने आती थी। लेकिन ब्राह्मणवादी लोगों को यह मंजूर न हुआ कि एक दलित कैसे स्कूल खोल रहा है। इसलिए वह लोग पहुंच गए उनके पिता के घर और बताया कि कैसे देखो तुम्हारा लड़का अधर्म कर रहा है, क्योंकि उनके नज़र में तो शूद्रों का पढ़ना, स्त्रियों का पढ़ना
अधर्म था। जब ज्योतिबा फुले घर पहुंचे तो उनके पिता ने उनसे कहा कि देखो भाई, या तो घर चुन लो या फिर स्कूल चुनो। तो ज्योतिबा फुले ने कहा कि स्कूल और पढ़ाना तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसलिए उनके पिता ने उनको घर से निकाल दिया। यही नहीं, उन पर जानलेवा हमला भी हुआ। 2 लोग आए उनको मारने के लिए। तो ज्योतिबा फुले ने कहा कि आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको मारूंगा तो हमें 1-1 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो ज्योतिबा फुले ने कहा कि ठीक है भाई, अगर मुझे मारने से तुमको पैसे मिल रहे हैं, एक दलित को अगर रोजगार मिल रहा है, खाने को सामान मिल रहा है, तो मैं मरना पसंद करूंगा। इस जवाब से वह दोनों युवक पिघल गए और उन्होंने यह कहा कि मैं आपके साथ हूँ, उनको जिन्होंने पैसा दिया था हम उनको मारेंगे। तो ज्योतिबा फुले ने कहा कि बदला नहीं लेना चाहिए। अंत में जाकर ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज खोला और इसमें यह दोनों युवक उनके मुख्य सहयोगी बने। वहीं सावित्रीबाई फुले भी जब पढ़ाने जाती थी तो रास्ते में ब्राह्मणवादी लोग उन पर गोबर फेंकते थे, मिट्टी फेंकते थे, इसीलिए वह 2 साड़ी लेकर जाती थी। 2 साड़ी लेकर इसलिए जाती थी कि पहली साड़ी जब खराब हो जाती थी रास्ते में तो विद्यालय जाकर उस दूसरी साड़ी को बदलती और फिर पढ़ाती थी। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी भी लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, जितने भी शूद्र इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं समझें कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का क्या इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में, आपके पढ़ाई में, आपके हक और अधिकार में। ज्योतिबा फुले ने किसानों को और कृषि को भी महत्व दिया। अगर आज ज्योतिबा फुले जिंदा होते और 2020-21 में जो किसानों का आंदोलन था उसको वह जरूर समर्थन करते और उसके लिए शायद जेल भी जाते। उन्होंने अपनी पुस्तक किसानों के कोड़े में सारी बातें बताई हैं कि कैसे नौकरशाह लोग किसानों के साथ जाति करते हैं, भेदभाव करते हैं। उनका मानना था कि किसानी और बाकी जो धंधे हैं उसमें भी ब्राह्मणवादी लोगों का वर्चस्व है। आम और दलित किसान कहीं ना कहीं पीसा जा रहा है। दिलचस्प है कि ज्योतिबा फुले यह कहते थे कि अगर कोई किसान है तो वह जाति से ब्राह्मण नहीं हो सकता, वह दलित ही है, क्योंकि उसके पास खाने को पैसे नहीं है। दलित सिर्फ एक जाति में पैदा होने को नहीं बोला जा सकता। दलित आपकी सामाजिक स्थिति को दिखाता है कि जो दबाया हुआ है वह कहीं ना कहीं दलित है। तो ज्योतिबा फुले की इस पुस्तक को भी पढ़ना चाहिए और उससे समझना चाहिए कि आज के जो लोग हैं वह कैसे किसानों की समस्या को खत्म कर सकते हैं। एक रैली में हरियाणा के सीएम ने ज्योतिबा फुले को कहा था कि वह अगर जिंदा होते तो किसानों की समस्याएं खत्म हो जाती। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ज्योतिबा फुले के हर पहलू को छूने की कोशिश की है। आज उनके पुण्यतिथि पर उनको नमन। और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।